वैसे तो प्यार और धोखा दोनों ही बड़ी सीख देकर इंसान की ज़िंदगी से निकल जाते हैं। धोखा और गद्दारी का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र में। पहले आप ये तस्वीर देखिए। शादी के मंडप में फेरे के लिए तैयार दुल्हन के साथ बैठा ये है आर्यन। अपने प्यार को अंजाम तक लेकर जाने के लिए धोखे का इसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कि कोई भी इसके झांसे में आ जाए। इन दिनों फर्जी पुलिस वालों का खूब भांडाफोड़ हो रहा है। इनमें अब आर्यन का नाम भी शामिल हो गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 1 साल पहले, जब गोरखपुर का रहने वाला आर्यन कुशीनगर की रहने वाली एक लड़की से मिलता है। खुद की पहचान इंस्पेक्टर आर्यन बताकर उसने लड़की से दोस्ती कर ली। डींगे हाँकते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस का इंस्पेक्टर है और उसकी तैनाती बस्ती में है। इसके बाद दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुए और बातें होने लगी। करीब 1 साल तक दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। लड़की पूरी तरीके से नकली इंस्पेक्टर आर्यन के जाल में फंस चुकी थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। लगे हाथ आर्यन ने लड़की से शादी की बात कही। उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। लड़की शादी की बात मान गई। इस दौरान लड़की के घर वालों को दोनों के प्यार की खबर लग गई। पहले पिता ने बेटी को खूब डांट फटकार लगाई, लेकिन लड़का बिरादरी का था, घर की अंतिम शादी थी, लड़का सब इंस्पेक्टर था, बिना दहेज के शादी करने के लिए वो तैयार था। लिहाजा घर वाले भी शादी के लिए खुशी खुशी मान गए। लड़की के पिता ने आर्यन के परिजनों से मिलने की बात कही। इस पर लड़के ने पिता बनाकर दूसरे व्यक्ति को लड़की के घर भेज दिया। नकली पिता ने भी लड़की को पसंद कर दिया। इसके बाद लड़की के पिता लड़के का घर देखने गोरखपुर पहुंचते हैं। दोनों तरफ से शादी पर सहमति बन जाती है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की तारीख भी तय कर दी गई। दोनों पक्षों के कार्ड भी छप गए। सब कुछ फिक्स था। तभी शादी से पहले आर्यन ने लड़की को फ़ोन किया और उससे कहा कि दहेज ना मिलने की वजह से उसकी माँ की सदमे से मौत हो गई, इसलिए शादी करने नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर लड़की के होश उड़ गए। लड़की के परिजनों ने फ़ोन पर लड़के से खूब गुहार लगाई, जिसके बाद आर्यन शादी के लिए मान गया और अकेले ही सजी हुई गाड़ी को ड्राइव करता हुआ शादी करने पहुंच गया। गाड़ी पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो लगा हुआ था। लड़की के घर दोनों का जयमाल हुआ। मंडप में शादी की रस्में शुरू हो गई। तभी लड़की के घर वालों की नज़र लड़के की तरफ से लाए गए नकली गहनों पर पड़ी और लड़की वालों ने हंगामा कर दिया। घर की औरतों को नकली गहने होने का शक था। सख्ती से पूछताछ के दौरान लड़के के सिर का विग निकल गया। दूल्हे को गंजा देखकर दुल्हन भी हैरान रह गई। घर वालों ने एक बार फिर से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आर्यन ने जो सच लड़की के घर वालों को बताया, उसे सुन उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये लड़का आर्यन नहीं बल्कि कप्तानगंज थाना के मथौली का रहने वाला तबरेज़ आलम है। तबरेज़ से आर्यन बने इस दूल्हे का भांडा फूट चुका था। नकली नाम और धर्म बताकर शादी का ये मामला जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गया। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पहचान छिपाकर शादी करने पहुंचे युवक आर्यन को थाने ले गई। पूछताछ के बाद इस बात का भी खुलासा हो गया कि आर्यन इंस्पेक्टर भी नहीं है। लड़की के मुताबिक 1 साल पहले रास्ते में ही लड़के से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने खुद को आर्यन प्रसाद बताकर नंबर दिया। नंबर देने के बाद पुलिस विभाग का इंस्पेक्टर भी बताया। उसने बिना दहेज के शादी करने का दबाव बनाया। लड़की की शादी के लिए पिता ने ज़मीन तक बेच दी ताकि बेटी की शादी में दहेज का सामान खरीदा जा सके, क्योंकि लड़के ने शादी से ऐन पहले दहेज की मांग की थी। काफ़ी मान मनौवल के बाद ही वो अकेले शादी करने पहुंचा था। अब शादी की तैयारी में लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं। लड़की के पिता ने धूमधाम से शादी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन लड़के की असलियत सामने आने पर परिजनों के अब हाथ पांव फूल गए हैं। लड़का मुस्लिम था और उसकी बताई सारी बातें भी झूठी निकली, जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में तबरेज़ के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस से जालसाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।